हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहां पे जाकर 7.1 क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और आपको अगर पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले अपन ने इंट्रो की क्लास में देखा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, अगर किसी ने इंट्रो की क्लास नहीं देखी है तो वो इंट्रो की क्लास जरूर देखे, क्योंकि वहीं से सब कुछ है, वहीं से पूरा चैप्टर का सार है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी लाइन है, ठीक है, उसके पॉइंट दे रखे हैं अपने को ए और बी, और उसको थर्ड पॉइंट कोई डिवाइड करता है, किसी भी पॉइंट से डिवाइड करे, और उसमें रेशियो दे रखा होता है अपने को m1 m2। ठीक है, और अपने पास पॉइंट मान लीजिए x1 है, y1 है, और x2 है, y2 है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और कोई पॉइंट, तीसरा कोई पॉइंट है जो उसको डिवाइड करता है। ठीक है, उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स और वाई। तो अपने पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है, सेक्शन फॉर्मूला वो आता है एक्स वाई इज इक्वल टू। तो सबसे पहले अपने पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस 1। ये तो अपने पास x की वैल्यू हो गई, और y की वैल्यू भी ऐसे ही निकलेगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन फॉर्मूला अपना क्या है वो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर और भी डीपली समझना है तो वो इंट्रो की क्लास आप देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, क्लास को लाइक जरूर करना। अब एक और सेक्शन फॉर्मूला में ही एक कंडीशन और लगती है, वो क्या लगती है, अगर ये जो पी पॉइंट है ये अगर मिड पॉइंट हो, क्या हो, ये जो पी पॉइंट है पी एक्स वाई है वो क्या हो, मिड पॉइंट हो। मिड पॉइंट हो तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अपने पास, अगर P अगर मिड पॉइंट है तो वो क्या हो जाएंगे अपने पास, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें अपने को m1 वो नहीं रखना है, क्योंकि अगर ये P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, यानी कि 1:1। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अगर p मिड पॉइंट है तो अपन सीधा डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बाकी अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अपन एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है अपनी 7.2, और 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, वो दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जोइन ऑफ दिस। तो मैंने आपके सामने डायग्राम बना रखा है, ये कोई लाइन है, उस पे एक ए पॉइंट है -17, बी पॉइंट है 4 और -3। ठीक है, उसको, इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करता है, जिसका अपन मान लेते हैं कि P पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट अपने को पता लगाने हैं। तो अपन ने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x और y, और अपने को किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, वो कर रहा है 2:3 में। तो सबसे पहले अपने पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यू देखनी है, m1 m2 की वैल्यू देखनी है। तो m1 अपने पास क्या हो जाएगा, m1 है अपने पास 2, और m2 कितना है अपने पास 3। ठीक है, और x1 ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए अपन क्या है अपने पास, सेक्शन फॉर्मूला एक्स वाई इज इक्वल टू क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपने पास किसके लिए था,
y के लिए, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला, इसमें अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले m1 क्या है अपने पास 2 इंटू x2 कितना अपने पास, x2 ये रहा यहाँ पे 4, फिर प्लस m2 कितना अपने पास 3, और फिर x1 कितना अपने पास -1, ठीक है, अपॉन m1 m2 कितने हैं 2 + 3। बस वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर भी यही वैल्यू पुट करना है। m1 कितना अपने पास 2, y2 कितना अपने पास -3। बस वैल्यू को ध्यान से पुट करनी है आपको ताकि कहीं कोई गलती ना हो। m2 कितना अपने पास 3 है और y1 कितना अपने पास 7, और अपॉन m1 + m2 यानी कि 2 + 3। ये अपने पास सेक्शन फॉर्मूला में अपने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोल्व करना है। अब सोल्व करते हैं इसको, 4 2 ज़ा 8, और फिर ये 3 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, अपॉन नीचे क्या जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, कॉमा। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये -3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -6, फिर प्लस प्लस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 5। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर एक्स वाई की वैल्यू निकलती है, वो क्या निकलती है वो देख लीजिए आप। 8 में से माइनस करेंगे 3 तो क्या आएगा 5, 5 अपॉन 5 कितना होगा 1, और यहाँ से क्या जाएगा अपने पास 21 में से माइनस करेंगे 6 कितना आएगा 15, 15 में 5 की डिवाइड करेंगे 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 और y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3। तो अपना पॉइंट क्या हो जाएगा, हेंस पॉइंट इज, अपना पॉइंट हो जाएगा p, वो कितना हो जाएगा 1 और 3। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1, -2, -3। अब ट्राइसेक्शन क्या होता है, यानी कि किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्शन बोलते हैं। तो ये जो अपनी लाइन है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, एक ये पार्ट्स रहा, एक ये पार्ट रहा, एक ये पार्ट रहा, 3 इक्वल पार्ट्स है, उसमें अगर डिवाइड करती है लाइन को तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्शन। तो अपने पास पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी के पॉइंट दे रखे हैं, तो अपने को क्या फाइंड करने हैं, ट्राइसेक्शन के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। यानी कि एक तो ये पॉइंट अपने को पी फाइंड आउट करना है, एक क्यू पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये करना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पी पॉइंट को लेके चलते हैं कि पी पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना है। तो पी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी पॉइंट, पॉइंट पी, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट पी को फाइंड आउट करते हैं। तो अपने को ये दे रखा है, बी दे रखा है, रेशियो अपने को देखना है। तो यहाँ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रेशियो है, 1 रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 1 हो गया। और फिर इसका ये कितना हो जाएगा अपने पास रेशियो, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तभी तो P के कोऑर्डिनेट्स अपने पास निकल के आएंगे, क्योंकि P इसको, इस पूरी लाइन को किस में डिवाइड कर रहा है, 1 रेशियो और पूरा एक कितना हो गया 2, तो 1 रेशियो 2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से अपने पास m1 कितना आ गया 1 और m2 कितना आ गया 2, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब अपने को सेक्शन फॉर्मूला लगाना है पॉइंट P के लिए, और अपना क्या आ जाएगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो पॉइंट P इज इक्वल टू, इसके लिख देते हैं यहाँ पे P, तो इसके पॉइंट है, क्या है फॉर्मूला, क्या अपन सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर y के लिए लिख देते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आई होप ये फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है, अपन जल्दी से इसकी वैल्यू पुट करते हैं। m1 कितना है 1,
x2 कितना है अपने पास, x2 ये रहा -2 प्लस m2 कितना है अपने पास 2 और x1 कितना है अपने पास 4, ये आ गया अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 + 2। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है होगी। अब आगे आगे वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले m1 कितना अपने पास 1, फिर y2 कितना अपने पास -3, पास -3, तो ये -3 हो गया, ठीक है। प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना अपने पास, y1 है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2, ये अपने पास हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं और अपना आंसर p कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास। ये -2 को 1 से करेंगे तो -2 प्लस 4 2 = 8 अपॉन 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा -3, और 2 को -1 से करेंगे तो -2 अपॉन 3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखते हैं, 8 में से -2 करेंगे तो 6 अपॉन 3 ये आएगा, और इधर करेंगे अपन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि +3 और +2 कितना हो जाएगा 5, और साइन किसका रहेगा माइनस का, -5 अपॉन 3। अब यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, p की वैल्यू आ जाएगी अपने पास p = अब ये कॉमन टेबल से कट रहा है, 3 1 = 3 3 2 = 6 यानी कि 2, -5 अपॉन 3, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो ये अपना क्या आ गया p पॉइंट आ गया। क्या आ गया p पॉइंट आ गया। तो अपने को p पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, वो अपन ने कर लिए हैं। अब ऐसे ही अपने को किसके करने हैं, पॉइंट q के करने हैं, ठीक है। तो करते हैं पॉइंट q के भी फाइंड आउट। चलिए यहां पर कर देते हैं इसको, फॉर पॉइंट q, फॉर पॉइंट q के लिए करते हैं। अब फॉर्मूला वही है, सबसे पहले अपने को ये समझना है q के लिए क्या करना पड़ेगा। अब p का अपने फाइंड आउट कर लिया, अब अपने को किसका फाइंड आउट करना है q का, ये q रहा, यहाँ पे q है, ठीक है। तो नीचे वाला तो कितना हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यानी कि p इस नीचे वाले को डिवाइड, क्यों है वो नीचे वाले को तो 1 में डिवाइड करेगा, ऊपर वाले को किस में करेगा, ये देखिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा अपने पास m1 कितना हो जाएगा 2, और m1 कितना हो जाएगा अपने पास 2, और m1 कितना, m1 तो अपने पास 2 हो गया, m2 कितना हो जाएगा 1। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अपने पास फॉर्मूला क्या था, Q = सेक्शन फॉर्मूला क्या था अपने पास, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे यहाँ पे अपने पास क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है, अपन वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। m1 कितना अपने पास 2, x2 कितना अपने पास -2 प्लस m2 कितना है 1, और x1 कितना अपने पास 4 अपॉन m1 यानी कि 2 + 1। यहां से तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 कितना अपने पास -3 प्लस m2 कितना है 1, और y1 कितना अपने पास -1 अपॉन 2 + 1। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो Q = यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं, क्या आता है अपने पास, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -4 प्लस 4 1 = 4 अपॉन 3। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं -3 को 2 से तो -6, फिर -1 को 1 से करेंगे तो -1 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ तक
कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है। 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0/3, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, तो -7/3। अब यहाँ से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, 3 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि डिवाइड होगा नहीं। तो इसका मतलब क्यू पॉइंट क्या आ गया अपने पास, 0 और -7/3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। कोई स्कूल में क्या है, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी चल रही है, ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये लाइन अपने पास ड्रॉ कर रखी है चॉक पाउडर से 1 मीटर ईच पे। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD शोन इन फिगर। ये 100 यानी कि 100 फ्लावर प्लेस्ड हैं यानी कि 1 मीटर पे, तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। अब ये जो सेकंड लाइन पे कौन दौड़ रही है, निहारिका, तो ये डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। तो AD का डिस्टेंस कितना है, 100, तो 100 का 1/4 निहारिका कवर कर लेती है, ठीक है, जो सेकंड लाइन पे दौड़ रही है। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, कौन सा फ्लैग पोस्ट करती है वो, ग्रीन फ्लैग, ठीक है। फिर प्रीति आती है, प्रीत, प्रीत क्या है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD, 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, कि ऑन द 8th लाइन पे कौन है, प्रीत, तो वो क्या डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना, 1/5 ऑफ 100, ठीक है। एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग, ये कौन सा फ्लैग पोस्ट कर रही है, रेड, और निहारिका कौन सा कर रही है, ग्रीन। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, यानी कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag। तो सबसे पहले अपने को निहारिका है, उसका अपने को क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट है वो निकालना है, ठीक है। तो इसको A मान लेते हैं, A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अपने पास, ये देखिए सेकंड लाइन पे है तो x की वैल्यू तो 2 हो गई, और y की वैल्यू यहाँ से अपने पास निकालनी पड़ेगी कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। तो वो अपने को कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो निहारिका कवर्स 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD कितना है, 100। तो यहाँ से कॉमन टेबल से डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 4, 4 25 100, तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगी, 100। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 25। तो यहाँ पर 2 सेकेंड लाइन में थी तो x की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि ये x है, ये y एक्सिस है, और ये y पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 25। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अपने को प्रीति का निकालना है, 8 तो आ जाएगा 8 लाइन पे, तो x की वैल्यू तो 8 आ जाएगी। अब डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है वो निकाल लेते हैं। प्रीत कवर्स, और प्रीत के लिए क्या दे रखा है, 1/5 यानी कि 1/5 इंटू 100, 5 1 5, 5 2 10 और 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो 8 और 20 अपन ने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, इनके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब अपने को क्या निकालना है, AB की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकाल दी है, डिस्टेंस, क्योंकि ये तो पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दो बोथ फ्लैग, तो ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, दोनों पे क्या आएगा स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है आपको, ताकि आप स्क्वायर भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। x2 कितना है अपने पास 8 माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपने पास 20 माइनस y1 कितना है 25 का स्क्वायर। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं आगे, तो क्या आएगा अपने पास 8 माइनस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 20 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इसको प्लस करेंगे, अपने पास ए बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अंडर रूट 61। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला जो अपने पास क्वेश्चन पूछा था वो क्या था कि डिस्टेंस निकालनी थी, तो ये कितनी आ जाएगी अंडर रूट 61 मीटर। अब क्या है, अब एंट्री होती है रश्मि की, किसकी एंट्री होती है रश्मि की। अब वो रश्मि है वो एकदम एग्जैक्टली बिटवीन द लाइन सेगमेंट, यानी कि एकदम बीच में चल रही है। वो किसके बीच में चल रही है, जैसे ये 10 लाइन है तो बीच वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन हो जाएगी, ये एकदम बीच में जा रही है। ज्वाइनिंग द टू फ्लैग बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना फ्लैग कहां पर पोस्ट करेगी ये पता लगाना है। तो यहां पर अपन मान लेते हैं रश्मि है जो यहाँ पे है, ये पॉइंट मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं P। अब इसके कोऑर्डिनेट है वो अपने को पता नहीं है, वो अपने को क्या करना है निकालने हैं। एक कोऑर्डिनेट पता है अपने को, x की वैल्यू पता है 5, लेकिन y की वैल्यू नहीं पता, यानी कि उसने कितने डिस्टेंस कवर करके अपना जो फ्लैग है वो लगाया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये एकदम बीच में है इनके। ठीक है, तो मिड पॉइंट हो गया ये P, क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट हम आराम से निकाल सकते हैं ब्लू फ्लैग के। कैसे निकालेंगे, ब्लू द पॉइंट ऑफ ब्लू फ्लैग इज मिड पॉइंट, द पॉइंट ऑफ ब्लू फ्लैग इज मिड पॉइंट, क्योंकि वो बीचों बीच है, एकदम बीचों बीच है, इसका मतलब मिड पॉइंट ही तो होगा, बीचों बीच एकदम मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो अपन को पता है मिड पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं अपन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग क्या हो जाएंगे अपने पास, वो हो जाएंगे इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहां से अपने पास x1 क्या है, ये x1 रहा, ये y1 रहा, ये x2 रहा, ये y2 रहा। तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन 2 कोमा, और y1 कितना है 25 प्लस y2 20 यानी कि अपॉन 2। अब यहाँ से अपने को इसको सोल्व करना है और अपने पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ब्लू फ्लैग के। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 10 अपॉन 2, यहाँ से करते हैं 45 अपॉन 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये 2 5 जा 10, तो ये तो आ गया 5, और ये कितना जाएगा 45 का हाफ कितना होता है 22.5, तो 22.5 ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, जो अपने को पूछ रखा था कि जो ब्लू फ्लैग है वो कहां पर पोस्ट करेगी रश्मि, तो वो करेगी 5,22.5 पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय दिस। अपने को अब इस बार क्या है पॉइंट दे रखा है, जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट अपने को दे रखा है P,
लेकिन अपने को क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास m1 और m2, इनको ये मान लेंगे अपन, ठीक है। रेशियो ये है अपना m1 और m2। अब अपने को पॉइंट दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, बस सेक्शन फॉर्मूला अपने को लगाना है। तो सेक्शन फॉर्मूला अपना क्या होता है, वो होता है अपना x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ऐसे y का हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं, ये अपना x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। m1 m2 अपने को पता नहीं है, और ये क्या है x और y, क्योंकि जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट वो क्या हो जाता है x और y हो जाता है। तो x तो अपने पास -1 और y कितना है 6 इजिकल टू, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब m1 अपने को पता नहीं है, x2 कितना है अपने पास, x2 है 6 प्लस m2 अपने को पता नहीं है, x1 कितना है अपने पास -3 अपॉन m1 अपने को नहीं पता, प्लस m2 भी अपने को नहीं पता। आई होप यहाँ तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसे m1 y2 ये लिख सकते हैं वैल्यू, अगर नहीं भी लिखोगे तो इससे भी अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। m1 अपने पता नहीं है, y2 कितना है अपने पास -8 प्लस m2 कितना है अपने पास, m2 नहीं पता अपने को, y1 कितना अपने पास 10 अपॉन क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। अब अपने को आगे ज़्यादा सोल्व दोनों को नहीं करना है, या तो अपने को ये x वाला टर्म सोल्व करना है, या अपने को कौन सा टर्म सोल्व करना है, y वाला, एक कर लेना है, ठीक है। अब ये अगर सोल्व करें तो इसको किसके इक्वल करेंगे, -1 की, क्योंकि x की वैल्यू ये है और ये भी क्या है x की वैल्यू है, तो इसको इसके इक्वल करेंगे -1 की। या इससे अगर कर रहे हो तो अपने को इक्वल किसके करना है, 6 के। तो अपन x को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो x को लेकर चलते हैं, फिर क्या आएगा अपने पास, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 को m1 से करेंगे तो 6m1, फिर -3 को m2 से करेंगे तो -3m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये इक्वल किसके है, x की वैल्यू के इक्वल है। x कितना है अपने पास -1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पूरी टर्म को अपन इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड में तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 6m1 -3m2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m1 को -1 से करेंगे तो -m1 और -1 को m2 से करेंगे तो -m2। अब यहाँ से -m1 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो -m1 को इधर शिफ्ट करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो +m1 इज इक्वल टू, ये -m2 एज इट इज है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस में इधर किस में चला जाएगा, प्लस में, तो 3m2। अब आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 6m1 प्लस 1m1 कितना हो जाएगा, 7m1 इज इक्वल टू, यहाँ से 3m2 में से एक m2 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2m2। अब m1 के नीचे m2 को शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास क्या रेशियो निकल के आता है, m1 अपॉन m2, इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू 2 एज इट इज है, और ये जो 7 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया, रेशियो आ गया। m1 कितना है 2 और m2 कितना है 7, तो अपना रेशियो क्या जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू 2:7। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप x की वैल्यू से कर सकते हो या y की वैल्यू से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक से करना है आपको, दोनों से नहीं करना है, इतना टाइम आपको नहीं खराब करना है, एक से करना है, किसी से भी कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की ओर। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। किससे डिवाइड हो रही है इस बार, x एक्सिस से डिवाइड हो रही है। मान लीजिए ये अपने पास x एक्सिस है, इससे डिवाइड हो रही है।
तो इसका मतलब अपना जो डिवाइड वाला पॉइंट है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो अपने पास क्या कंडीशन आती है, वो कंडीशन ये आती है जो y का पॉइंट होता है, y पॉइंट, वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये लिखा है मैंने, y क्या है, जीरो, और x का अपने को पता नहीं है, वो तो अपने को निकालना ही पड़ेगा। इज डिवाइडेड बाय x, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहले तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, जो इस रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ही अपन क्या करेंगे, आगे करेंगे। ये रेशियो अपने को गिवन नहीं है, अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए वही अपने पास सेक्शन फॉर्मूला है। तो चलिए लगाते हैं, P इज इक्वल टू क्या है अपने पास, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे यहाँ हो जाएगा m1 प्लस y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस वैल्यू पुट करते हैं। ये तो अपने पास हो गया m1, ये हो गया अपने पास m2। अब वैल्यू पुट करते हैं, p क्या हो जाएगा अपने पास, x0 इज इक्वल टू, अब यहाँ से m1 पता नहीं है अपने को, x2 कितना जगह, ये अपने पास x1 y1 और ये अपने पास x2 और y2। तो x2 कितना अपने पास -4 प्लस m2 कितना नहीं पता, x1 कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ऐसे y की लिख देते हैं, m1 पता नहीं है, y2 कितना है अपने पास 5 प्लस m2 कितना है नहीं पता, y1 कितना है -5 अपॉन m1 प्लस m2। अब अपने को किसी एक से लेकर अपने को वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अपन x की जो भी है अपने पास कोऑर्डिनेट, उसको अगर लेकर चलते हैं, x कोऑर्डिनेट को लेकर चलते हैं, तो x कोऑर्डिनेट को लेकर चलेंगे तो इसके इक्वल में क्या आएगा अपने पास, x आएगा। क्या आएगा, x आएगा। लेकिन अगर x आ गया तो एक तो वेरिएबल x हो गया, एक अपने पास m1 m2 हो गया। इसका मतलब ये इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड y की कोऑर्डिनेट है उसको किसके इक्वल दे रखा है अपने को, जीरो, यानी कि यहाँ पे जीरो दे रखा, तो यहाँ से अपन m1 m2 इजिली निकाल सकते हैं। तो ये लेके चलते हैं अपन y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ से अपन y कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे m1 से तो 5 m1, फिर -5 को m2 से करेंगे तो -5 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इजिकल टू क्या जाएगा अपने पास, जीरो, क्योंकि y क्या है अपने पास, y का कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, ठीक है। अब यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करेंगे, क्या आएगा, ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, 5m1 माइनस 5m2 इजिकल टू जीरो। अब इसको -5m2 इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या जाएगा 5m1 इजिकल टू, ये माइनस में है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 5m2, ठीक है। अब यहाँ से आगे इसको अगर सोल्व करते हैं तो m1 को m2 के नीचे ले आते हैं, m1 अपॉन m2, और यहाँ पे ये जो 5 है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 5 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी कि m1 m2 कितना आ गया, 1:1। तो अपना रेशियो क्या आ गया, रेशियो इज इक्वल टू 1:1। अब रेशियो 1:1 आ गया, इसका मतलब फर्स्ट जो अपने को पूछ रखा था वो अपन ने निकाल लिया है, वो क्या है 1:1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में सेकंड अपने को क्या पूछ रखा है, P के कोऑर्डिनेट पूछ रखा है, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट एक तो अपने को जीरो पता है y का, तो लेकिन x का नहीं पता है। x का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले अपने पास रेशियो आ गया 1:1। इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि जितना ये है उतना ही ये है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो
पी पॉइंट है, यानी कि जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे। कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे। तो अपन मिड पॉइंट से अपन निकाल सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट पी एक्स जीरो की। तो पी एक्स जीरो क्या हो जाएंगे अपने पास, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने को निकालना है तो x1 कितना है अपने पास, यहाँ से देख लीजिए 1, और x2 कितना है -4। तो 1 -4 अपॉन 2। और ऐसे y1 कितना है, वैसे अपने y1 तो दे ही रखा है 0, लेकिन फिर भी अगर कंफर्म करना हो तो अपन y1 कितना है -5 और 5। तो -5 प्लस 5 अपॉन 2। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो 1 में से -4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3 अपॉन 2। और यहाँ पे 5 -5 यानी कि 0। तो अपने पास क्या आ गई, जो p के कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गई है अपने पास, -3/2 कोमा 0। इसका मतलब जो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 अपॉन 2। लेकिन अपने को जो p कोऑर्डिनेट पूछे थे ये तो पूछा ही नहीं था x की वैल्यू। तो p कोऑर्डिनेट अपना कितना आ गया, -3/2 कोमा 0। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ 1 2 ये पॉइंट अपने को दे रखे हैं, ये किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो अपने को इसमें ये पूछा है कि फाइंड एक्स एंड वाई, यानी कि एक तो अपने को एक्स फाइंड आउट करना है, एक अपने को वाई फाइंड आउट करना है। ये अपने को फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी कि वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, जो मैंने यहाँ पे आपको पहले से डायग्राम बना के शो कर दिया है कि ये जो अपने पास क्या है, वर्टिसेस हैं। अब अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की लगती है, वो क्या लगती है कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, कहाँ पे, मिड पॉइंट पे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, इसका मिड पॉइंट, यानी कि P पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो P पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि मिड पॉइंट तो दोनों का सेम ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे मिड पॉइंट पे। तो इस लाइन का भी मिड पॉइंट P है, इस लाइन का भी मिड पॉइंट P है। तो इसका मतलब दोनों डायगोनल्स का है वो मिड पॉइंट क्या है, सेम है। तो यही बस कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है अपने लिए। ये जो कॉन्सेप्ट लग रहा है 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स किसके, पैरेललोग्राम के। तो यहाँ से अपन लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी कि दोनों के डायगोनल हैं, दोनों के मिड पॉइंट तो सेम ही है, P पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से मिड पॉइंट का जो अपने पास क्या था रूल, मिड पॉइंट का ये होता है, क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का अपन पढ़ चुके हैं कि अगर एक लाइन दे रखी है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को अगर निकालने हैं तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसे ही इसके BD के भी यही हो जाएगा सेम, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और अपन इक्वल कर देंगे इनको। ठीक है, तो सबसे पहले AC कहाँ है अपने पास, AC यानी कि ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ से x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस x, यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस x अपॉन 2, और y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 6, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2। अब यहाँ से तो अपने पास ये आ गया इज इक्वल टू, अब जैसे मिड पॉइंट ऑफ BD के लिए लगाएंगे, जैसे इनको अब यहाँ से रफ कर देते हैं,
ठीक है। अब बी डी के लिए क्या हो जाएगा, बी डी के लिए ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है। तो x1 कितना है 4 और x2 कितना है 3, तो 4 + 3 हो जाएगा ये 4 + 3/2 कॉमा y1 + y2 कितना हो जाएगा, y1 कितना है y और y2 कितना है 5, तो y + 5/2 ये यहाँ हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो x कोऑर्डिनेट है AC का मिड पॉइंट का, ये भी x कोऑर्डिनेट है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। चलिए तो पुट कर देते हैं अब इसको इक्वल, तो 1 + x है अपॉन 2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 + 3 का मतलब क्या होता है 7, 7/2। एक तो अपने पास यहाँ से ये आ गया, एक अपने पास क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या है 2 + 6 यानी कि 8, 8/2, 8/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास y + 5/2। तो यहाँ से तो अपने पास x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, उसके लिए क्या करेंगे, अब सीधा सीधा ये 2/2 है, इधर भी /2 है, इज इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितने आएगी 7 एज इट इज, और ये +1 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 में चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6, कितनी आ गई 6। और ऐसे यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए ये भी 2 इधर अपॉन में है, ये भी 2 अपॉन में है, और बीच में क्या है इक्वल्स का साइन, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या जाएगा 8, तो एज इट इज है, अब +5 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे क्या जाएगा -5। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 - 5 यानी कि 3। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था इसमें, सिर्फ अपने को ये पता होना चाहिए मिड पॉइंट, यानी कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पे करते हैं। तो दोनों के डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम पॉइंट होगा, तो उसको इक्वल कर दिया अपन ने। इक्वल करने के बाद अपने पास जो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला था वो अपन ने लगा दिया, x1 + x2/2 y1 + y2/2, और इक्वल करने के बाद अपने पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास पसंद आ रही है, क्लास समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं, जहाँ पे क्या है ए बी है, वो क्या है डायमीटर है, ए बी क्या है अपनी डायमीटर है। और डायमीटर क्या होता है, जो सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन पास होती है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। हुज सेंटर इज, सेंटर अपने को दे रखा है सर्किल का, वो कितना है 2 और -3, तो मैंने सेंटर पे 2 -3 लिख दिया। एंड बी इज 1,4, बी क्या है 1,4, ठीक है। ए अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो अब अपने को ये पता है कि ये जो पी पॉइंट है ये क्या है, सेंटर है, सेंटर है, इसका मतलब डायमीटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, मिड पॉइंट होगा डायमीटर का। तो डायमीटर P इज मिड पॉइंट ऑफ, P इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB, बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, P इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB। AB का डायमीटर का क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा P। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से पी भी क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि ये इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब पी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। अब पी अगर मिड पॉइंट है तो बस वही लगाना है अपने को, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या निकाल सकते हैं अपन। हालांकि अपने को कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी दे रखे हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालने का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या है अपने पास 2 और -3, तो यहाँ अपन लिख देंगे 2 और -3 इज इक्वल टू, अब x1 क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1 और ये x2, ये y2, ठीक है। क्योंकि a b अपने पास पॉइंट दे रखे हैं और बीच में जो p है वो मिड पॉइंट है। तो x1 कितना है अपने पास, x + y1, x2 कितना है अपने पास 1,
तो x प्लस 1/2। ऐसे y1 कितना है y प्लस y2 कितना है अपने पास 4/2। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से आपको पता है ये तो जो है x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, 2 है वो किसका कोऑर्डिनेट है x का, तो यहाँ पर भी ये x प्लस 1/2 है किसका है x का, तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, और -3 है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको इक्वल कर देते हैं, जो x प्लस 1 है अपॉन 2 वो किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया अपने पास, एक क्या हो जाएगा अपने पास y प्लस 4/2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा -3 के, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, और x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो अपने पास कोऑर्डिनेट किसके निकल जाएंगे पॉइंट A के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, ये 2 डिवाइड में इधर शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा x प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 2 4 हो जाएगा यहाँ से। अब प्लस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में चला जाएगा 4 - 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ऐसे ही y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है अपने को, y प्लस 4 एज इट इज़, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब यहाँ से ये जो +4 है इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, ये तो माइनस में चला जाएगा तो -6 - 4, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 6 और +4 कितना हो गया 10, और साथ में माइनस तो है ही, तो यहाँ से अपने पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। x और y की वैल्यू आ गई तो अपने को पूछा क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P वो क्या हो जाएंगे अपने पास क्या थे x और y थे, तो x कितना अपने पास 3 और y कितना अपने पास -10। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, यही अपना क्या है आंसर है। अगर क्लास समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, इफ़ ए एंड बी आर, यानी कि ए और बी पॉइंट दे रखे हैं अपने को, उसके कोऑर्डिनेट भी अपने को दे रखे हैं, तो ए और बी के अपन ने कोऑर्डिनेट साथ में लिख लिए, ठीक है, यहाँ तक अपने को दे दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के अपने को क्या फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। चलिए पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है कर लेंगे। फिर अपने को क्या दे रखा है, पी के कोऑर्डिनेट अपन मान ही लेते हैं एक्स और वाई है, क्या है एक्स कॉमा वाई। अब अपने को कंडीशन क्या दे रखी है वो देखिए, सच दैट एपी है वो किसके इक्वल दे रखा है अपने को, एपी है वो किसके इक्वल दे रखा है 3/7 AB के, ये अपने को इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं और फिर अपने पास जो रेशियो है वो निकल के आ जाएगा। तो AP है, इसको AB को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो AP/AB, और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास 3/7, ये बच गया अपने पास। अब AP की वैल्यू तो 3 है, ठीक है, AP की वैल्यू तो कितनी है 3 है जो अपन ने लिख दी है। अब AB की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 है, AB की वैल्यू कितनी है 7, यानी कि AB पूरी लाइन की अपने पास कितनी है, ये पूरी अपने पास कितनी है 7, ये अपने पास कितनी है 7, पूरी अपने पास 7 है, ठीक है। लेकिन अपने को पूरी की कहाँ जरूरत है, अपने को तो पूरी नहीं चाहिए, अपने को तो कोऑर्डिनेट चाहिए पी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अपने को तो ये रेशियो चाहिए एपी किस में डिवाइड कर रहा है और पीबी किस में डिवाइड कर रहा है। तो एपी का तो अपने को पता चल गया वो क्या है 3, यानी कि ये तो 3 आ गया, लेकिन जो पीबी है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो अपने को लगाना है। तो पूरी 7 है, तो 7 में से अगर एपी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बीपी आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। यानी कि ए बी यहाँ से अगर सोल्व करते हैं अपन, ए बी है वो किसके इक्वल है, ये पूरी लाइन है किसके इक्वल है, ए पी प्लस पी बी, इसके इक्वल है, ठीक है। ए पी की वैल्यू अपने पास 7 है, ए पी की वैल्यू 3 है, तो पी बी की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो पी बी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, अब +3 इसको इधर माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 - 3 कितना हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू 4। अब पी बी कितना आ गया अपने पास 4 आ गया, अब बस पी बी 4 आ गया और 3 आ गया, तो अपने पास रेशियो आ गया, ये m1 की वैल्यू हो गई, ये m1 हो गया,
और ये अपने पास क्या हो गया, m2 हो गया। अब अपन यहाँ से ये कोऑर्डिनेट p के निकाल सकते हैं। बस ये जो कंडीशन दे रखी थी, बस ये कंडीशन से अपने को रेशियो निकालना था, वो रेशियो अपन ने निकाल लिया है। अब अपन कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, चलिए ऑफ p निकालते हैं x और y। इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, जो सेक्शन फॉर्मूला वो यूज करेंगे अपन, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो अपने पास x कोऑर्डिनेट हो गया। अब y का निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस इसमें अब वैल्यू पुट करेंगे और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x1 तो ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा और y2 ये रहा, और m1 m2 अपने पास दे रखे। ठीक है, तो अब p x y इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, m1 कितना अपने पास 3 इंटू x2 कितना अपने पास, x2 है 2 प्लस m2 कितना अपने पास 4 और x1 कितना अपने पास -2, तो ये -2 हो गया अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। m1 कितना अपने पास 3 और y2 कितना अपने पास -4 प्लस m2 कितना है 4 और y1 कितना है अपने पास, y1 है अपने पास -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको बस सॉल्व करना अपने को। p x y इज इक्वल टू 3 2 6 और ये -2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 अपॉन ये 4 प्लस 3 यानी कि 7 कॉमा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 को 3 से तो -12, फिर इसको अगर प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा तो -2 को 4 से करेंगे तो -8 अपॉन 7। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कोऑर्डिनेट p के निकल के आएंगे, वो आएंगे -2 अपॉन 7, क्योंकि 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो -2 अपॉन 7 साथ में है। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 और साथ में माइनस और अपॉन 7। ये अपने पास क्या आ गए, x और y की कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। x और y की वैल्यू जो अपन ने मानी है, x और y अपन ने माने थे p के कोऑर्डिनेट, तो ये अपने पास आ गए -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9th क्वेश्चन देखते हैं। फिर 9th क्वेश्चन दे रखा है अपने को, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। अब A और B कोई लाइन है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में किया गया है, 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स तो कोई दिक्कत नहीं है, इजिली हो जाएगा। तो ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ए पॉइंट बी पॉइंट जो अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, और 4 इक्वल पार्ट्स में अपने को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास 3 पॉइंट आ गए। अब 3 पॉइंट आ गए, उसके कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ये अपने को पता है कि ये सभी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले अपन पॉइंट डी निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट डी है वो क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है। अब क्यों है मिड पॉइंट ये भी बता देता हूं, क्योंकि सेम रेशियो है। कैसे है, ये डी पॉइंट है, ये आपको नजर आ रहा है डी पॉइंट है। ठीक है, अब डी पॉइंट के ऊपर ये कितना डिस्टेंस है 2 और डी पॉइंट के नीचे ये कितना डिस्टेंस है 2, यानी कि 2:2 में अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां पर लिख देंगे अपन डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब सीधा सा है, जो अपन पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
सीधा अपना मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने पास फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब x1 क्या है अपने पास, ये रहा, y1 ये रहा, x2 क्या है, ये रहा, और y2 ये रहा। ठीक है, अब यहां से इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, x1 कितना है अपने पास -2, और x2 कितना है 2, तो +2 अपॉन 2, और y1 कितना है अपने पास 2, और y2 कितना है अपने पास 8, तो 2 + 8 अपॉन 2। अब यहां से अपने पास क्या जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि 2 - 2 0, 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 0, और यहां से क्या हो जाएगा 8 + 2 10। अब 10 में 2 की टेबल देंगे, 2 5 = 10, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, ये किसके आ गए, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, वो लिख देते हैं। ये तो एक तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब अपन सी भी निकाल लेंगे, ई भी निकाल लेंगे। सी कैसे निकालेंगे, अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले ये मिटा देता हूँ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, सी के पॉइंट कैसे निकालेंगे। सी क्या हो जाएगा, लाइन जो कि ए बी, यानी कि यहाँ तक अपन लाइन मानते हैं ए डी, तो ए डी लाइन का क्या है, सी मिड पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि 1:1 में डिवाइड है, यानी कि सेम रेशियो में डिवाइड है। तो यहाँ से अपन एक लाइन लिख देंगे, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। एडी का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो एडी का अगर मिड पॉइंट है तो यहां से अपने को कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी भी निकाल लेंगे। मिड पॉइंट जो फॉर्मूला अपने पास है उससे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला अपने पास, बार बार नहीं लिखेंगे, x1 + x2, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 और y2 ये हो गया। तो x1 कितना है अपने पास -2, और x2 + 0 अपॉन 2, यहाँ से y1 कितना है 2, और y2 कितना है 5, तो 2 + 5 अपॉन 2। अब यहाँ से अगर c के कोऑर्डिनेट देखेंगे वो कितने आएंगे, यहाँ से तो -2 + 0, यानी -2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा -1, और यहाँ से 5 + 2 7 7 अपॉन 2। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, सी के पॉइंट आ गए। अब सी के भी पॉइंट आ गए, डी के भी आ गए। अब अपना एक पॉइंट बचा है, वो क्या बचा है, ई। तो उसके पॉइंट निकालने, चलिए उसके भी निकाल देते हैं। जैसे इनके निकाले हैं वैसे ही उनके भी निकल जाएंगे। अब ये सी पॉइंट अपने पास क्या आ गया, -1,7 अपॉन 2। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को ई पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब ई पॉइंट निकालना है, ये डी से ऊपर वाली लाइन को भूल जाओ, बस अपने को ये पता है कि ये डीबी लाइन ही है। डीबी लाइन का ये जो ई है वो क्या है, मिड पॉइंट है। किसका है, डीबी लाइन का। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, ई इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन बीडी या डीबी, एक ही बात है। ठीक है, अब ये अगर है तो ई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वही x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या हो जाएंगे अपने पास, x1, ये अपने x1 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी x1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास x1 y1 और ये x2 y2 है। x1 कितना अपने पास 2, और x2 कितना है 0, तो 2 + 0 अपॉन 2, और साथ में y1 कितना है 8, और y2 कितना है 5 अपॉन 2। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1,8513 अपॉन 2। तो ये अपने पास क्या हो गया, पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए किसके, पॉइंट ई के। तो अपन को ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड आउट करने थे, वो अपन ने कर लिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का अपना, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 10th क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस।
अब क्या पूछा अपने को, एरिया पूछा है रोम्बस का। इफ वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर में अपने लिख लिए हैं A B C D। अब ऑर्डर में लेना, A अपने पास 3,0 हो गया, B अपने पास 4,5 हो गया, और C अपने पास -1,4 हो गया, और D अपने पास क्या हो गया, -2, -1 हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब अपने को हिंट दे रखी है, वैसे एग्जाम में कोई हिंट नहीं देगा, यहीं पर दे रखा है जो अपने को पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ इट डायगोनल्स। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि डायगोनल्स का क्या है, मल्टीप्लाई है। अब डायगोनल्स का मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए डायगोनल्स दे रखे हैं, पॉइंट दे रखा है अपने को। डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन क्या करेंगे, इन दोनों डायगोनल्स की जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद अपने इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। हालांकि ये हिंट एग्जाम में नहीं दी जाएगी, ये आपको याद ही रखना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि D1 डायगोनल 1, D2 डायगोनल 2। तो ये मल्टीप्लाई होता है, ये एरिया ऑफ रोम्बस होता है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि डायगोनल्स की अपने को डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं डायगोनल AC की डिस्टेंस क्या होगी। तो डायगोनल AC इज इक्वल टू, ठीक है, अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। ये AC पॉइंट दे रखे हैं अपने को A और C। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। अब x1 ये रहा, x2 ये रहा, y1 ये रहा, और x2 ये रहा, और y2 ये रहा। बस अपने को वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है, और अपना आंसर आ जाएगा। x2 कितना है अपने पास, -1, माइनस x1 कितना है, x1 कितना है 3। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, यहां से अपने पास, तो यहां से अपने पास प्लस y2 कितना है, y2 अपने पास 4 माइनस y1 कितना है 0 का स्क्वायर। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी इसकी डायगोनल AC की। ठीक है, तो डायगोनल AC की डिस्टेंस क्या आ जाएगी अपने पास, -3 -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 -4 का स्क्वायर, यानी कि 16, माइनस तो अपने आप स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, प्लस प्लस यहाँ से 4 - 0, यानी कि 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से अपने पास AC डायगोनल कितना आ गया, वो आ गया √ अपने पास कितना आ गया, √32, 16 + 16 √32। अब √32 को अपन क्या लिख सकते हैं, बस ये अपने को पता होना चाहिए। अब 32 के अपने को प्राइम फैक्टर करने हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब अपने को जो पेयर बनते हैं उसको बाहर निकालेंगे। जैसे इस पेयर बन रहा है 2 का, तो ये 2 बाहर आ गया, इनटू ये 2 का भी पेयर बन रहा है, ये बाहर आ गया, और फिर अंदर क्या रह गया, एक 2 रह गया, तो उसको अंडर रूट में लिख देंगे। तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 4√2, ये अपने पास क्या आ गई, AC की लेंथ आ गई या डिस्टेंस आ गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे BD की डिस्टेंस अपने को निकालनी है, फॉर्मूला वही रहेगा, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2, अब ये यहां से अपने इसको रफ कर देते हैं। अब अपने को BD निकालना है, तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 कितना अपने पास 4, x2 पहले क्या आएगा, x2 - x1, तो x2 अपने पास -2, फिर माइनस x1 कितना अपने पास 4 का स्क्वायर प्लस
y2 कितना अपने पास -1 माइनस, फिर y1 कितना अपने पास 5, तो ये 5 का स्क्वायर। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बी डी इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या जाएगा अपने पास अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 का स्क्वायर यानी कि 36, प्लस यहाँ से भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 5 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया अंडर रूट 72, इनको ऐड करने पर कितना जाएगा अंडर रूट 72। अब 72 को और भी आगे सोल्व कर सकते हैं, वो कैसे करना है, अब 72 के अपने को फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो ऐसे निकालते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ठीक है, 2 18 2 9 3 3 3 1, ठीक है। अब यहाँ से इसको 72 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब जो भी पेयर बनता है उसको बाहर निकाल लेंगे। एक तो पेयर अपने पास 2 का बन रहा है, 2 बाहर आ गया, इनटू एक 3 का अपने पेयर बन रहा है, वो 3 बाहर आ गया, फिर बच क्या आ रहा है अंदर 2, यानी कि ये अंडर रूट 2 रह गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं 3 × 2 = 6, 6√2, ये अपने पास वैल्यू आ गई बी डी की, यानी कि ए डी अपने पास क्या था, ए सी अपने पास क्या था 4√2 और बी डी कितना गया 6√2। अब अपने को क्या निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, और वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, अब डायगनल क्या है अपने पास ए सी इंटू बी डी। अब यहां से अपने पास 1/2 वैल्यू पुट करनी है, ए सी की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 4√2 इंटू बी डी कितना है अपने पास 6√2। अब बस कुछ नहीं करना है इसको, अब सोल्व करना है अपने को, यहाँ से 2 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, अब 6 × 2 = कितना हो जाएगा 12 और √2 इंटू √2। अब √2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 ये दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे। अब ये अगर अंडर रूट में आ गए तो ये अंडर रूट में क्या बन रहा है पेयर, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 12 × 2 = क्या आ जाएगा अपने पास 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये अपना क्या हो जाएगा रोम्बस का एरिया, ठीक है। रोम्बस का एरिया अपने को निकालना था, वो अपन ने क्या किया निकाल लिया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन के साथ अपनी क्या हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब इस एक्सरसाइज में अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप बेझिझक मेरे को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने इस हिसाब से आपको पढ़ाया है कि प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ गई हो तो वो मेरे को बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी आप बता सकते हैं। तो चलिए ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, यहाँ पे ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब नेक्स्ट अपन चैप्टर 8 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।